स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अरविंद केजरीवाल के जेल जाते ही लाल किला पर दिल्ली के दीपक का डांस देख इंडिया गठबंधन में हड़कंप मोदी जी। तो दीपक भाई तो पहले से ही उछल गए थे और पहले से ही कह रहे थे, लेकिन अब जाके टाइम आया। वो ईडी का जिक्र बहुत बार कर रहे थे अरविंद केजरीवाल का। तो चलो दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल को पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। केजरीवाल जेल के अंदर क्या कर रहा है पता है क्या? नाम जलेबी भाई। जलेबी बहुत मजाक बनाता था मोदी जी का। क्या सत्येंद्र जैन के ऊपर कभी केजरीवाल होता है, केजरीवाल के ऊपर कभी सत्येंद्र जैन होता है। ये लोग बॉडी टू बॉडी मसाज कर रहे हैं और केजरीवाल मसाज पार्लर चलाएगा। जो 8 लाख की लैटरिन में लैटरिन कर रहा था वो 300 रुपए वाले में कर रहा है। और केजरीवाल जेल चला गया। और केजरीवाल जेल चला गया। अमित शाह ने क्लियर कह दिया था। गाली दिया था। कौन ये ना एड़ा गाली भाई साहब बहुत कुछ बोला है। अरे भाई साहब ये तो बवासीर है। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं। अरे शीला दीक्षित की आत्मा रोती होगी। शीला दीक्षित फिर भी अच्छी थी। शीला दीक्षित अच्छी थी। एक बात बताओ, अगर मैं बीजेपी का होता तो मैं शीला दीक्षित की तारीफ क्यों करता भाई? वो तो कांग्रेस की है। शीला दीक्षित ने इनकी 3 मांगे नहीं मांगी। क्या हम लोग सोच रहे हैं नायक पिक्चर का अनिल कपूर है क्या? हम लोग सोचे नायक पिक्चर का अनिल कपूर है क्या? दादा 1 मिनट रुक जाओ यार। नायक पिक्चर का अनिल कपूर है। अरे नायक पिक्चर का अनिल कपूर है क्योंकि हम लोगों को लगा कि ये काम करेगा। भाई साहब ये अमरीश पुरी से भी बुरा आदमी निकला है। सच्ची बता रहा हूँ। पूछो क्यों? अरे वो तो कीचड़ में नहाने के बाद भी उसने पिक्चर में इतिहास रचा था। क्या आज हमारी यमुना माई रोती है? होली में लोग ना होली में यमुना में जाके होली खेलते थे। बिल्कुल सही। आज मैं तो आपको सच्चाई बताऊं, जब ये ईडी से छूट कर आएगा ना, जब भी छूट कर आए राम जाने, पूछो सबसे पहले कहाँ भेजना चाहिए इसको? इसको यमुना में नहलाओ। ये केजरीवाल दुनिया का सबसे बड़ा झाग है। ऐसे मत कहिए, एक सम्मानित मुख्यमंत्री है। क्या चीज कर रहे हैं अपने सरदार जी ने? मेरे को उम्र च बहुत ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੱਲਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਿਨਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਉੱਪਰੋਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਜੂ ਯਾਰ। ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਓ ਯਾਰ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ। भाई जी बोल के दसणगे, दसो भाई जी। सर केजरीवाल जी जेल चले गए हैं, उसके बाद कई जनता जो है सो होली मना रही है, कई तो दिवाली मना रहे हैं, कई अनशन भी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? क्या मतलब अंदर में क्या अनशन भाई? मैं आया तो देख रहा 2-4 लोग सर अनशन। हाँ सड़क पे लोड लेट रहे थे। अरे इस कुर्सी में कुछ ऐसा है कि उसके बाद ये बोल के जाएंगे। बाजी एक कमेंट आपका चाहिए। बोल के उस अनशन के बाद कोई ऐसा बंदा निकलेगा। अरे रुक जा। अरे एक मिनट क्या कहेंगे? अभी थोड़े दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। दिल्ली की जनता जो वोट डालती है ना, और जो यहाँ पे इंटरव्यू देती है उनमें और उसमें बहुत फर्क है। अभी दिल्ली का जो वोट आएगा अभी पता लग जाएगा कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। 24 में कौन आ रहा है? अभी आ रहा है। जेल गए वो सही हुआ गलत हुआ? देखो जी, जेल तो उसका जाना था, उसका जाना तय था। जिसकी सारी टीम चलेगी वो अकेला थोड़ा क्या सत्येंद्र जैन। भाई जी धक्का नहीं है, भगवंत मान जी तो बिना चले गए यार। आपको लग रहा है कि केजरीवाल घोटालेबाज व्यक्ति हैं, खूब घोटाला करते हैं वो? एक बात बताइए, राजनीति में ऐसा आदमी बताइए जो घोटाला नहीं करता है? अरे लेकिन हुआ पहली बार है कि सिटिंग मुख्यमंत्री जेल चले गए। अभी ऐसा कोई था नहीं ना, आप समझिए ना। दिल्ली में कौन है अभी ऐसा कोई? के साथ एक दारू पिलाने वाला पहला मुख्यमंत्री था। आप कौन सी बात पूछना चाह रहे हो? ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਬਵਾਸੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ। ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? नहीं चले गए हम तो जा रहे हैं। एक बार केजरीवाल के लिए जोरदार तालियां बजा दो, वो होली मना रहा है। अरे रुक जाओ, मैं जा रहा हूँ भाई साहब, मेरी तबीयत खराब हो रही है। उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं को भी बधाई दे दो। हम तो सनातनी है, हम तो सबको देंगे भाई। हमारे लिए एक ही बात है भाई साहब, ये रहा हमारा मंदिर, ये रहा हमारा गुरुद्वारा। हम तो दोनों के आगे सर झुकाते हैं। मगर अब केजरीवाल पता कहाँ सर झुका रहा है? पूछो कहाँ? वो गाना गा रहा है मोदी के आगे, सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। तो ईडी पता क्या कहता रात को? अरे यार क्या आदमी यार,
ईडी क्या कह रहा है? ईडी क्या कह रहा है? ईडी क्या कह रहा है रात को? झुक झुक के ली है मैंने पूरी रात तेरी योगी केजरीवाल, पाया है मैंने फिर तुझे। अरे 9 बार सम्मन भेजा। कितनी बार? 9 बार। 9 बार। इसीलिए मैंने कहा था 4 चवन्नी तेल में, अरविंद केजरीवाल भी जेल में। अब जेल केजरीवाल का हो गया मोए मोए। सबसे बड़ी बात पता है क्या भाई? सुनो, हमें कोई केजरीवाल से लड़ाई नहीं है। 9 साल दिए। कितने? 9 साल। अरे हमारे योगी बाबा को सिर्फ 6 साल दिए। कितने? 6 साल। आज उत्तर प्रदेश में जाके देखो, 30 करोड़ की आबादी है। कितनी? 30 करोड़ की आबादी है। कितनी? और हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सारे खुश है। क्यों? क्योंकि बाबा सबके लिए है। और ये आने के बाद 24 घंटे पोस्टर लगाता है। लेटरिन जाओ तो इसकी फोटो लगी है। हाँ भाई, फोटो देख के उतरेगी। अरे अरे यार रुक जा भाई, इसको जान दे यार, भाई साइड जाना यार, क्यों इंटरव्यू खराब कर रहा भाई? दीपक जी, मैं कह रहा हूँ जहाँ जाओगे इसकी फोटो लगी है। अरे कम से कम तू काम करता। क्या काम करने आया था? अरे रुक जा भाई साहब यार, नहीं मैं कह रहा कुछ काम करता कुछ, हम खुश होते कि केंद्र में मतलब मोदी और यहाँ केजरीवाल करता रहता। अब यहाँ भी तो उनकी पत्नी अब बोल रही है कि लोग कह रहे हैं कि वही अब बैठेंगी सुनीता केजरीवाल जी। भाई साहब सुनो, सुनीता केजरीवाल। बहन बेटी के लिए मेरे को सनातनी हूँ। हाँ। मेरे धर्म ने मुझे एक ही चीज सिखाई है। हाँ। अगर वो कायदे में बोलेगी तो हम भी इज्जत से जवाब देंगे। वो कह रही है कि केजरीवाल की आत्मा जो है वो दिल्ली वालों के साथ जुड़ी हुई है। हमें इतनी गंदी आत्मा नहीं चाहिए क्या? और उससे अच्छी आत्मा अन्ना हजारे की है। अगर वो राजनीति करने वाला होता ना तो केजरीवाल के सामने खड़ा होता। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, यही लोगों से पूछ लो। कैमरामैन पीछे हो, थोड़ा सा पीछे हो भाई साहब, पीछे हो जाओ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यही पूछ रहा हूँ। अगर अन्ना हजारे और केजरीवाल का आपस में इलेक्शन हो जाए तो पूछो लोग केजरीवाल को कौन कौन वोट देगा, हाथ उठाओ। अब मैं बताऊं, अगर मैं बीजेपी का होता तो अन्ना हजारे को कहां से लिया था बीच में? मैं बताऊं, अगर केजरीवाल और अन्ना हजारे भी भिड़ते ना तो भी मैं बीजेपी को वोट ना देके अन्ना हजारे को देता, क्योंकि मुझे उस पर विश्वास है। अब पूछो अन्ना हजारे को कौन कौन वोट देगा? अन्ना हजारे इलेक्शन में तो नहीं खड़ा, मगर हमें उस पर विश्वास है, क्योंकि वो 9 साल से चुप बैठा है। पता क्यों? उसको सदमा लगा है भाई साहब, बहुत तगड़ा सदमा। ये लगा है कि आंदोलन हमने करा था जन लोकपाल बिल, आंदोलन करा था शराब नीति के खिलाफ। इसने बोला कि दिल्ली को हम शराब मुक्त कर देंगे। क्या? शराब मुक्त कर देंगे। और पीछे से बोल दिया शराब युक्त कर देंगे। ये वही व्यक्ति है जिसने जन लोकपाल बिल बोला था। दिल्ली में कुल 200 दुकानें थी, 203 दुकानें। कितनी? शराब की। कितनी? उससे भी हमारी माताएं बहनें परेशान थी पहले, और उसने आने के बाद कर दी 840, 860। वो एक ही बात है। और अगर ये पहले गलत था तो अब सही कैसे हुआ? और अगर अब सही था तो पहले गलत कैसे हुआ? मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि किसी का भी बच्चा हो, सुरक्षित रहे वो। मगर केजरीवाल ने 9 साल में ना भाई साहब राजनीति को इतना गंदा कर दिया। पहला व्यक्ति जिसने बच्चों की झूठी कसम खाई। कितना गंदा नेता देखा मैंने, नाम तो नहीं ले रहा भैया, किसी नेता का नाम तो नहीं लिया। कितना भी गंदा नेता देखा, गंदा नेता, मगर केजरीवाल जैसा नहीं देखा भाई साहब। ये कह रहा था मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। 2 दिन बाद इसको टटियां लग गई। फिर कहता है मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में चला गया। फिर कहता है सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी ले ली। फिर कहता है कि 28 एसी लगे हैं, मैं 28 एसी नहीं लगाऊंगा। इसने पूरा एयर कंडीशनर स्टार लगा दिया, स्विमिंग पूल, पर्दे। तो अपने लिए थोड़ी नहीं बनाया था उतना बड़ा घर। क्यों? किसके लिए? सनी लियोनी के लिए बनाया ना। वो जाएगा, आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप जाएंगे। नहीं, मियां खलीफा के लिए बनाया था। अब वो मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तो आप भी रह सकते हैं उस घर में। एक मिनट, कहाँ? अगर वो मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तो आप भी रह सकते हैं उस घर में। भैया यही लोग बताएंगे कि हमको नेता बनना है कि नहीं, हम नेता बनने नहीं आए। अरे मतलब कोई भी बने। अरे अगर हम राजनीति में आ गए ना तो ये केजरीवाल जैसे ना आए दिन जेल के चक्कर काटते रहेंगे। हम तो आना ही नहीं चाहते। हमारे लिए बीजेपी, कांग्रेस, झाड़ू, हम तो नेता चुनते हैं क्या? इसलिए हम छोड़े के कहते हैं कि 2024 में अगर मोदी निर्दलीय भी खड़ा होगा तो भी हम उसको वोट देंगे। काहे परेशान हो रहे हो?
अभी तुम्हें नीचे से ऊपर तक रंग दूंगा मैं। अरे रुक जाओ भाई साहब यार, पीछे से बोले जा रहे हो यार, बेकार। मैं तो एक ही बात बोलूंगा, और एक बार पीछे हो जाओ, होली का माहौल है, एक गाना गाते हैं और चले जाते हैं। और रंग बरसे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे। और मैं केजरीवाल को एक ही बात बोलूंगा दिल से, भैया जरा साइड हो जाओ तुम। अरे तुम साइड हो जाओ यार, लगा रखी तुमने भी यार, साइड हो जाओ। केजरीवाल मैं होली नहीं खेलूंगा, मैं होली नहीं खेलूंगा भाई साहब। क्या? मुझे केजरीवाल की कसम लगे, मैं होली नहीं खेलूंगा भाई साहब। रंग अभी सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और दिल्ली के दीपक भाई ने केजरीवाल जी को बोलते हैं ना, विदाउट डिटर्जेंट धोना कपड़े, वैसे ही धो डाला। और ये देखो केजरीवाल जी के ऊपर भरोसा लोग इसीलिए तो नहीं करते हैं क्योंकि जब अन्ना हजारे साहब का ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था लोकपाल बिल के लिए, ठीक है, जन लोकपाल बिल के लिए जो मतलब अनशन पे थे अन्ना हजारे थे, उस समय उसके साथ जो बैठने वाले थे वो थे केजरीवाल, जिन्होंने क्या बोला था, वो वीडियो भी आप चाहोगे तो यूट्यूब में मिल जाएगा। उसके मुंह से बोला हुआ शब्द है कि भाई मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा, ठीक है। फिर उन्होंने उसके बच्चों की भी कसम खाके बोला था कि मैं कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये देखो अब वहां से ही लोगों को फिर भरोसा उठ चुका। हालांकि दिल्ली की जनता का दिल इसीलिए जीत लिया क्योंकि कई सारी चीजें जो थी वो फ्री की रेवड़ी वाली, मतलब बसों में महिलाओं के लिए फ्री कर दिया, 300 यूनिट फ्री, हाँ 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी, पानी में कुछ फ्री कर दिया, कुछ गैस में फ्री कर दिया। तो अब कोई और सरकार आएगी तो अब बिल जो फटने वाला है वो तो दिल्ली की सरकार, दिल्ली के लोगों के ऊपर ही बिल फटेगा। अब दिल्ली वालों की मजबूरी यही है कि अब कोई और सरकार आएगी तो जो अब तक का हमने जो फ्री का यूज किया था अब उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये सारे जो गेम बोलते हैं ना भवंडर, वो इसीलिए तो था क्योंकि अब केजरीवाल हट जाएगा तो फिर उसको डबल पैसा चुकाना पड़ेगा। वो जो 10 सालों से फ्री में यूज करे थे उसका आने वाली सरकार है वो तो एज ए टैक्स के तौर पे ज्यादा लेने ही वाली है, ये पक्का है। तो इसके डर की वजह से अब लोगों को मजबूरन केजरीवाल साहब की सरकार को वोट देना पड़ रहा है, ये मैं मानता हूँ। और केजरीवाल साहब मैं भी बोल रहा हूँ भाई, अन्ना हजारे जी की जो पार्टी कोई और होती तो मैं इतना तो जरूर कह सकता कि बीजेपी को भी टक्कर दे सकते हैं अन्ना हजारे, क्योंकि अन्ना हजारे जी को ये सब कुछ करना था तो वो तो कब का राजनीति में आ चुके होते, लेकिन उनको जितना करना था उतना उन्होंने कर लिया और अच्छा काम किया। बाकी केजरीवाल साहब को तो भाई ईडी ने 9 टाइम समन भेजा और 9 टाइम समन भेजने के बाद भी फिर मतलब अब वैसे कानूनी तौर पे तो करीबन 3 बार है, एज पर कानून जो कलम में है, एक्ट है, उसके हिसाब से 3 ही बार समन भेजा जाता है। तीसरी बार में हाजिर नहीं हुआ फिर पुलिस विदाउट एनी परमिशन गिरफ्तार कर सकती है, फिर वो देश का कोई भी नागरिक हो, फिर वो बड़ा प्रधान हो, मुख्यमंत्री या कोई भी हो, उसको गिरफ्तार करना पड़े। लेकिन इस भाई साहब को 9 बार समन भेजा गया दिल्ली की जनता का प्यार देख के, लेकिन नहीं समझ में, ईडी वाले घर में घुस के भाई अब तो आजा, फिर भी परमिशन ले, हम आपको गिरफ्तार करें या ना करें, फिर तो भाई निकल सके भाई, अब जाना पड़ेगा। और घोटाला तो है ही भाई उसमें, सब लोग जानते हैं शराब घोटाले की बात आप देखो तो अब कैसे इसको वोट दिया जाए। अच्छा है भाई 200 शॉप थी और अभी 800 शॉप हो गई, लेकिन हमारे गुजरात में आ गई सरकार उसकी, तो मतलब यहाँ पे तो 0 है शराब की शॉप है, यहाँ पे तो है ही नहीं, बैंड है शराब। तो ये लोग आएंगे तो शराब तो खुलेआम, जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा बिकता है पान मावा गुजरात में बहुत बिकता है, हर एक चौराहे पे आपको एक पान की दुकान मिल जाएगी। एक सिटी होगा तो आराम से 3 से 4 हजार शॉपें होगी, ठीक है, इतने पान वो, और उन दुकानों में भी फिर बिकने लगे, फिर लाइसेंस मिल जाएगा तो सब लोग बिकेंगे। तो भाई यहाँ पे तो नाम ही मत लेना केजरीवाल साहब का। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।